नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री कपिल शर्मा ने मंगलवार को भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। कपिल मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में 3 एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी विदेश यात्राओं की जानकारी है जिनके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने इन यात्राओं के लिए एफआईआर दर्ज कराई है और अगर आम आदमी पार्टी ने कल तक इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो कपिल मिश्रा ने अनशन पर बैठने की चेतावनी भी जारी की। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट कपिल का बाउंसर। तो आम आदमी पार्टी में मचा घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अब सीबीआई में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। कपिल ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए मंत्री और विधायक कपिल मिश्रा पार्टी की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कपिल ने सीबीआई दफ्तर में जाकर सीएम केजरीवाल की शिकायत की। सीबीआई जानकारी करके डिटेल निकालेगी, लेकिन बहुत सारी जिससे देश बिलीव नहीं कर सकता, इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई हैं पिछले 2 सालों में। मेरे को अभी इन 5 लोगों के बारे में पता लगा है और मैं एक चीज की घोषणा करता हूं, अगर अपनी विदेश यात्राओं की सारी डिटेल सार्वजनिक नहीं की इन लोगों ने तो मैं कल से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। सीबीआई के पास जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के नाम से एक चिट्ठी जारी की। इस चिट्ठी के जरिए कपिल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर जहर बुझे बाढ़ चलाए। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के प्रति सम्मान भी दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस गुरु से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सीखा, आज उसी के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा हूं। मैं भावुक हूं, आपसे माफी मांगता हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। कपिल ने केजरीवाल को उनके खिलाफ दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा सीट छीनने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दें और करावल नगर या नई दिल्ली किसी भी सीट से चुनाव लड़ लीजिए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। कपिल ने खुद की तुलना अभिमन्यु से की और कहा कि वो केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकले हैं। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है, मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने सोमवार शाम ऐलान किया था कि वो सीबीआई जाकर 3 एफआईआर दर्ज कराएंगे। कपिल ने सीबीआई को सबूत सौंपने का भी दावा किया। पहली एफआईआर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र के बीच हुई कैश डील के खिलाफ कराई जाएगी। दूसरी एफआईआर इस बारे में कराई जाएगी कि कैसे सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के करीबी रिश्तेदारों की लैंड डील में मदद की। तीसरी एफआईआर आप नेताओं के विदेशी टूर को लेकर कराई जाएगी। सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने विदेश टूर पर अवैध पैसा खर्च किया। सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें खुद केजरीवाल के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की बात बताई थी। कपिल की माने तो जैन ने केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के लिए छतरपुर में 50 करोड़ रुपए की लैंड डील करवाई। डील के तहत बंसल को 7 एकड़ जमीन दी गई। इतना ही नहीं, मिश्रा के मुताबिक जैन ने बंसल परिवार के लिए पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ के फर्जी बिल भी सही साबित किए। सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। खैर, सच्चाई कुछ भी हो, कपिल ने निश्चित तौर पर मैदान में जबरदस्त बॉलिंग की है
और केजरीवाल पूरी तरह से बोल्ड हो गए हैं। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर कपिल मिश्रा के खुलासे के बाद दिल्ली के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। केजरीवाल पर उन्हीं की पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने एक और मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी लगाया। भ्रष्टाचार के इस आरोप के लगने के बाद केजरीवाल की खामोशी जनता की बेचैनी को भी बढ़ा रही। आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा के घूसखोरी के आरोपों के बाद से केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। मंगलवार को सीएम आवास के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को जोरदार मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को पार कर दिया और सीएम आवास के सामने पहुंच गए, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज हम लोग सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने आए हैं। आज उनके ऊपर डायरेक्ट भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्हीं के मंत्री ने। दिल्ली प्रदेश सीओ मोर्चा उनके इस्तीफे की मांग करता है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उधर केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने कहा कि अगर अरविंद के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो केजरीवाल के खिलाफ धरना करूंगा। दरअसल कपिल मिश्रा ने फ्रंट फुट पर आकर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। मिश्रा के मुताबिक पंजाब चुनाव में पार्टी नेताओं ने टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए। उन्होंने दावा किया कि संजय सिंह के रिश्तेदारों ने विदेश में वॉलंटियर्स की मदद से यही काम किया। कपिल का यह भी आरोप है कि केजरीवाल के कथित समर्थक उन्हें पिछले 2 दिनों से फोन पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। इस बीच सोमवार शाम आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में कपिल मिश्रा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया। पार्टी का कहना है कि कपिल बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सरकार की प्राथमिकता नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। जैसे कि पहले भी होता आया है, आम आदमी पार्टी के इस खुलासे के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है। कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल कहीं न कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। बीजेपी ने इस खुलासे के बाद एक बार फिर केजरीवाल सरकार से इस्तीफा मांगा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल के 10 मई 2013 के ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि क्या लोगों को भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें भ्रष्टाचार के कारण जेल भेज देना चाहिए। तिवारी ने केजरीवाल से खुद इस पर फैसला लेने को कहा है। में पूरी कठोरता से दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत ही कठोरता से अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सच सामने आ ही जाता है। केजरीवाल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सच के बारे में मुझे जो चीज पसंद है वो ये है कि ये सामने आता ही है। Well, that's bound to happen to counter the charge of Kapil Mishra. Mr. Jain, who's got so much of money, is bound to do that. But I'm sure the way Kapil Mishra has given evidences, and he's talked about a lie detector test, both for Mr. Jain and for himself. If these are cases that lead to a point of legal scrutiny, it must be done, and the guilty must be charged and punished.
कुल मिलाकर एक बात साफ है कि फिलहाल ये घमासान थमता नजर नहीं आता और आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आते नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट APN। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगने के बाद कपिल मिश्रा ने एक विस्फोटक चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी केजरीवाल को लिखी गई। इस चिट्ठी के जरिए कपिल ने इमोशनल कार्ड भी खेला, तो ये भी बताने में जरा देर भी नहीं लगाई कि वो अपनी लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस चिट्ठी में आखिर क्या क्या लिखा गया। आदरणीय केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते वक्त बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के साथ लड़ना आपसे सीखा है। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाना है। मन बहुत भारी है, लेकिन चुप रहना भी असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने ACB को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनंद फानंद में नहीं हटाते। ये बात आपने कई PAC के साथियों को बताई भी और उन्होंने मुझे बताया। आज सब चुप है, सिर्फ मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आपके छल कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह मैं तोड़ने निकला हूँ। एकदम अकेला इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमला करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है कि आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे। अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे, खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह भी बनेंगे। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल जानता हूँ और आपको पहचानता हूँ। एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा हूँ। CBI को जो कुछ मुझे पता है और मैंने देखा है, आज सब बताऊंगा। वो घर आपका, उसके मुलाजिम आपके, सारा सिस्टम आपका, हर गवाह आपका, ये मुझे मालूम है। यथाशक्ति लड़ूंगा, या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। व्हिप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा भी भरोसा है अगर आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूँ, आप भी चुनाव मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास धन बल और लोगों की पूरी टीम, मैं अकेला। आइए लड़ते हैं चुनाव। है हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर से मेरे सामने लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ और जनता के साथ का भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से लड़ लीजिए चुनाव। जवाब का इंतजार करूंगा। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी व सरकार में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज अकेला हूँ, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ, डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए, आज आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके जवाब का इंतजार है। आपका कपिल मिश्रा। पहले पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव और अब MCD चुनाव में भी हार के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह बुरी तरह से बढ़ चुके हैं। पार्टी को टूट की आशंका भी सता रही। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कम से कम 25 विधायक अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं। असंतुष्ट विधायकों में से कुछ ने ऑफ कैमरा बातचीत में केजरीवाल पर तानाशाही के आरोप लगाए। ये विधायक पार्टी से अलग राह भी पकड़ सकते हैं। MCD चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने अपने लोगों को जोड़कर रखने की बड़ी चुनौती है। देवेंद्र सहरावत, पंकज पुष्कर जैसे विधायक पहले ही बगावत का झंडा थाम चुके हैं। भवाना से विधायक वेद प्रकाश बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और विधायक पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि पार्टी में फूट और केजरीवाल का अपने पार्षदों को शपथ दिलाना ये दिखाता है कि पार्टी में तोड़फोड़ होने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया है। जो उन्होंने जाल बनाया है षड्यंत्रों का, झूठों का, इल्जामों का, वो पूरे जाल में वो खुद ही फंस गए हैं।
और इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि ऐसी नौबत आ गई है कि अपने ही एमएलए को उनको कसम दिलानी पड़ रही है। डूबती नैया है आम आदमी पार्टी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी, जो उनके आसपास के लोग हैं जो बहुत ही स्वार्थी हैं, वो जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग अगले महीने 21 विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला सुनाने वाला है। अगर फैसला खिलाफ आया तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी और केजरीवाल सरकार के अस्थिर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को भी बगावत का डर सताने लगा है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे, पंजाब प्रभारी संजय सिंह, पंजाब सह प्रभारी दुर्गेश पाठक अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि ये इस्तीफे पार्टी में बगावती सुरों को शांत करने के लिए किए गए। इसके बाद कुमार विश्वास को मनाने के लिए उन्हें राजस्थान का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन उनके सुर अब भी बहुत नरम नहीं पड़े हैं। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी एमएलए बदलते रहते हैं। अगली दो पंक्तियों में अहंकार में आए हुए शासकों को, दिल्ली की सरकार में इस समय 2 शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आजकल कंफर्म नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। मोहब्बत करते रहेंगे तब तक कहता रहूंगा, ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के अगुवा अन्ना हजारे ने भी आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर केजरीवाल को जमकर कोसा। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है कि हम जिस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहे, दिल्ली के भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। उधर कभी अरविंद केजरीवाल के मित्र और सहयोगी रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता मयंक गांधी ने भी उन्हें खुली चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद मयंक ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। गांधी ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद केजरीवाल बदल गए हैं। ऐसा तब हुआ जब आपने क्लासिक गलतियां की। आपने पूरा क्रेडिट लिया और सोचने लगे कि जैसे देश का समर्थन अरविंद केजरीवाल को ही है। कभी समझौते ना करने वाले और निस्वार्थी अरविंद केजरीवाल अब मर चुके हैं। मयंक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पुराने अरविंद केजरीवाल की जगह उस राजनीतिज्ञ ने ले ली है जो 2019 में पीएम बनना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि मयंक गांधी ने उम्मीद जताई कि आम आदमी पार्टी अब भी उभर सकती है और इस हार से उसे सीखने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल अब ये है कि केजरीवाल अपने पुराने साथियों की सुनते भी हैं या नहीं। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। या तो इन परिस्थितियों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में अगले 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली की राजनीतिक फिजा में यह खबर फैल रही है कि आम आदमी पार्टी के 27 विधायक पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। बहरहाल खबर में सच्चाई कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात भी साफ हो रही है कि दिल्ली में मिड टर्म चुनाव की तस्वीर बनती दिख रही। जाहिर है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए उभरना बेहद मुश्किल होगा। एमसीडी चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि दिल्ली में आपका जादू खत्म हो गया है। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एमसीडी चुनाव में मिली इस पराजय से ये भी बात साबित हो गई कि आपकी राजनीतिक जमीन भी खिसक चुकी है। एमसीडी नतीजों को विधानसभा सीटों में बदले तो बीजेपी को 70 में से 56 सीटें मिलती है, वहीं आपको 7 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाती और कांग्रेस को महज 5 सीटों पर संतोष करना पड़ता। 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 32.2% वोट मिले थे, जबकि निकाय चुनाव में उसे 36.1% वोट मिले। लेकिन आपकी बात करें तो उसके वोट प्रतिशत में आधे से ज्यादा की गिरावट आई है। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 54.3% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 26.2% वोट ही मिले हैं। महज 2 साल पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आपका ये हश्र क्यों हुआ? आखिर आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? फटाफट राजनीति से नुकसान।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिक्स T20 की शैली में हो सकती है। इसमें 1 या 2 बार जीत तो मिल सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकता। दिल्ली में पहली जीत के बाद ही गोवा और पंजाब की राजनीति के मैदान में उतर जाना आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल साबित हुई। जिस फटाफट अंदाज में गोवा, पंजाब, राजौरी गार्डन और अब एमसीडी चुनाव में हार हुई, ये इसी फटाफट की राजनीति का जवाब भी है। भगौड़ा मारने लगी जनता। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का नारा था 5 साल केजरीवाल। पंजाब के चुनाव में तो बार बार ये मैसेज गया कि केजरीवाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजौरी गार्डन के विधायक जनरल सिंह ने तो खुद इस्तीफा देकर पंजाब से चुनाव भी लड़ा। ऐसे में दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। वादा तोड़ पार्टी की छवि। केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता से सैकड़ों वादे किए थे, लेकिन कई प्रमुख वादे जिन पर जनता की ज्यादा नजर थी वो भी पूरा कर पाने में पार्टी नाकाम रही। वाईफाई, सीसीटीवी, 8 लाख नौकरियां देने, बसों में मार्शल की तैनाती जैसे प्रमुख वादे पूरा नहीं कर पाने के कारण पार्टी की नकारात्मक छवि बन गई। भ्रष्टाचार के गर्त में डूब गई आप। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर आम आदमी पार्टी बनी और फिर सत्ता में आई, लेकिन वह भी उसी के गर्त में डूब गई। आप सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और तरह तरह के आरोप लगे। कोई मंत्री फर्जी डिग्री पर घिरा तो कोई सेक्स सिटी में फंस गया और कई जेल भी गए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार में फैले भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद लोगों के सामने आ गया। अपनों के साथ की गद्दारी। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन के समय से ही अपने साथ रहे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार जैसे बड़े और साफ छवि के नेताओं को सत्ता में आते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन नेताओं ने भी बाहर होते ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे पार्टी की नकारात्मक छवि बनी। इसके अलावा पार्टी के बड़े और लोकप्रिय चेहरे कुमार विश्वास ने पार्टी में होते हुए भी नेताओं से दूरी बना ली। अहंकार के चलते हार। दिल्ली की जनता ने जब 70 में से 67 सीटें केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी को दी, तो बजाय जिम्मेदारी समझने के एकाधिकार समझ लिया गया। ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से टकराव लिया। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता एक को सर माथे पर बिठाती है तो दूसरे पल उसे जमीन पर होने का एहसास भी कराती है। शायद जनता को भी ये बात गवारा नहीं हुई और एक ही झटके में आपको जमीन पर ला दिया और अहंकार को चकनाचूर कर दिया। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।